मातरम, वंदे मातरम। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जो अपने अंदर कई कला को समेटे लोगों में देशभक्ति की अलग जगा रहे हैं। ये कवि हैं, चित्रकार भी हैं और एक सच्चे देशभक्त भी। अपनी कला के दम पर ये शख्स पूरे विश्व में लोगों के अंदर देशभक्ति की लौ जगा रहा है। हरदम जिनके हृदय में माँ भारती के लिए प्रेम उमड़ता है और वीरों की चित्र उकेरते उकेरते उनका चरित्र देश के लोगों में पैदा हो, उस संकल्प के लिए जो प्रतिपल जीते, भगवान इनको और खूब शक्ति दे और भक्ति दे और ऊर्जा दे और साहस दे। इंदौर का प्रांगण था और अद्भुत समय था। मैं बहुत थोड़ी देर के लिए जाने की योजना बनाया कि मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, लेकिन उनके वाणी के सम्मोहन ने और जिस तरह बांध के रखा, मुझे लगता है मैं पूरे कार्यक्रम में उसमें बैठी। उनकी वाणी में आह्लाद है, उनकी वाणी में शौर्य भी है, उनकी वाणी में रोमांच भी है। अगर आप चूक गए तो सचमुच एक अवसर चूकोगे, इसलिए मैं चाहती हूँ आप भी उस अनुभूति से गुजरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वे एक अच्छे कलाकार भी हैं, एक अच्छे वक्ता भी हैं, और मैं समझता हूं, मुझे सचमुच एक बार पुनः मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, एक सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता, किसी प्राचीन ऋषि की आत्मा अवश्य उनके अंतःकरण में एक साधना का परिणाम है। बंधुओं, सामान्य रूप से इस प्रकार का व्यक्ति नहीं कर सकता है। आशीष ने कहा कि नहीं, आप एक बार बैठेंगे तो आप उठ नहीं पाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं आधा घंटा रहूंगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इस प्रकार के कार्यक्रमों में रहना आवश्यक है। बहुत कुछ उसके अंदर छुपा हुआ है, बहुत कुछ। नैनों से ज्वाल तेरी गति में भूजा, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। धरती के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, धरती के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। तेरी भकुटी में तांडव का ताल है, तेरी भकुटी में तांडव का ताल है। जब क्रांति होती तो बाबा के द्वारा होती है। बाबा रामदेव, बाबा तुलसीदास, स्वामी के द्वारा नहीं होती है। स्वामी तो आशीर्वाद देते हैं और क्रांति का काम तो बाबा करता है। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी की भूमिका को पहली बार मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं सचमुच उनकी इस अद्भुत साधना को नमन करता हूं। और मैं तो सचमुच कह सकता हूं कि ये बाबा मनीषी हैं। सत्यनारायण मौर्य बाबा उपस्थित हैं। मैं उनको बहुत वर्षों से जानता हूं। ऐसी प्रतिभा इस भारत में भगवान ने हमको दी है। अवधपुरी की सुनो कहानी। हमारे सामने जीते जागता इतिहास बैठा हुआ श्रद्धेय अशोक जी सिंघल के चरणों में हम सब संकल्प लें, राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हम अपनी आंखों से ही देखेंगे। भक्तों ने जो करी प्रतिज्ञा, भक्तों ने जो करी प्रतिज्ञा पूरी करके ठानी। अवधपुरी की सुनो कहानी। जय जय राम, जय श्री राम, अवधपुरी अयोध्या। कल्पना की किसी ने कि साधु भी टेलीविजन पर आए, और इतने जो डिवोशनल चैनल हैं उनकी कल्पना जिसने की वो हमारे सामने है महापुरुष बाबा मौर्य। आज देश के अंदर खाली एक ही व्यक्ति ऐसा है जो भारत मां की आरती गाता है। एक ही व्यक्ति पूरे देश के अंदर है
मैंने भी अपनी जिंदगी बहुत कवि और बहुत लेखक और बहुत वक्ता और एक से एक व्यक्ति देखे, लेकिन ऐसा व्यक्ति देश की माटी के प्रति समर्पित दिखा। भारत माता की आरती के नाम से आप प्रोग्राम देते हैं और पूरे विश्व में आपके प्रोग्राम चल रहे हैं। तो जिनको लगता हो पहले भारत हमारी माँ है, हम भारत माता के बेटे हैं, बाद में हमारी और कोई पहचान, बाद में हमारी पहचान कपड़े के आधार पर, बाद में हमारी पहचान चेहरे के आधार पर, बाद में हमारी पहचान जाति के आधार पर, लेकिन हमारी पहली पहचान हमारा अपना हिंदुस्तान। जिनको लगता हो पहली पहचान भारत है, वो दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएंगे मेरे साथ। भारत हम सब की माँ है, भारत हम सब की माँ है, भारत के बेटे हम। अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, उसका नाम है भारत माता की आरती। इस देश के प्रख्यात कवि और मूर्धन्य विद्वान चित्रकार भैया सत्यनारायण जी मौर्य मंच को शोभित करेंगे और आपने ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा होगा, बहुत ही विलक्षण और बहुत अद्भुत।